नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल CITS एंड ITI स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, पिछले क्लास में हमने कटिंग टूल से रिलेटेड मॉडल सेट क्वेश्चन विथ आंसर लेकर के आए थे। उसका ही ये सेट नंबर 2 है, जिसमें और भी 15 क्वेश्चन होंगे विथ आंसर। ऑप्शनल क्वेश्चन होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होंगे। ऐसे ही क्वेश्चन आपको किसी भी टेक्निकल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं अपने वीडियो को हम क्वेश्चन आंसर को। पहला क्वेश्चन जो है हमारा कि एल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल का कटिंग एंगल कितना होता है। मतलब एल्युमिनियम की चिपिंग करने के लिए फ्लैट चीजल जो होता है उसका कटिंग एंगल कितना होता है। ऑप्शन नंबर ए में है 70 डिग्री, बी में है 60 डिग्री, सी में है 50 डिग्री और डी में है 35 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर होगा डी, यानी 35 डिग्री। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 35 डिग्री। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि फाइल के फेसों का थोड़ा सा कन्वेक्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। फाइल को कन्वेक्स बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में है फाइल के फेस और जॉब की सरफेस के बीच घर्षण को बढ़ाना। ऑप्शन नंबर बी में है प्रेशर को अच्छी तरह से विभाजित करना और फाइलिंग थोड़े से मूवमेंट की पूर्ति करना। ऑप्शन नंबर सी में है फाइल के फेस और जॉब के सरफेस के बीच घर्षण घटाना। ऑप्शन नंबर डी में है फाइल को चलाने में लगने वाली ताकत को कम करना। दोस्तों, क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो आप जहाँ पे हिंदी समझ नहीं आएंगी, ज़्यादातर टेक्निकल वर्ड जो होते हैं वो हिंदी में थोड़ा डिफ़िकल्ट होते हैं समझने में। तो इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइपिंग है इसमें, और क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, बिल्कुल समझ में आएंगे। और क्वेश्चन ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन का जो है ऑप्शन, और क्वेश्चन था कि कन्वेक्स जो है उसको बनाने के लिए कौन सा कारण नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए में देखिए क्या है, फाइल के फेस और जॉब की सरफेस के बीच घर्षण को बढ़ाना। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा जो हमारा क्वेश्चन है कि उस प्रकार की कटाई को खोजें जो पदार्थ को तेजी से काटता है। उस प्रकार के रेताई है। देखिए इंग्लिश में देखिए, फाइंड द टाइप ऑफ फाइल विच कट मटेरियल फास्टर। उस प्रकार के रेती को खोजना है जो तेजी से कटिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर ए में है दोहरी कट, बी में है सिंगल कट और सी में है दूसरी कट, सेकंड कट और डी में है रास्प कट। तो तीसरा क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए में क्या है, डबल कट। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4th नंबर जो क्वेश्चन है हमारा, रेतियाँ बनी होती हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, ए में हाई कार्बन स्टील, बी में है लो एलॉय स्टील, सी में है हाई स्पीड स्टील और डी में है लो कार्बन स्टील। तो 4 नंबर का जो आंसर हो जाएगा ए होगा, हाई कार्बन स्टील की फाइल बनी होती हैं, रेतियाँ जो है हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। ठीक है, फिर आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 5 है कि एल्यूमिनियम जॉब की रेताई के लिए रेती के प्रकार का चयन करें। मतलब एल्युमिनियम का जो जॉब होगा उसको फाइलिंग करना होगा, तो किस प्रकार की फाइल का प्रयोग किया जाएगा, कौन सी रेती प्रयोग होगी। ऑप्शन नंबर ए में है एकल कट सिंगल कट फाइल, बी में है सेकंड कट फाइल, सी में है बास्टर्ड फाइल और डी में है रास्प कट फाइल। तो क्वेश्चन नंबर 5 का जो है, 5 का आंसर हो जाएगा आपका एल्युमिनियम की जॉब की रेताई करने के लिए जो है सिंगल कट फाइल यूज किया जाता है। ठीक है, ये हो जाएगा सिंगल कट फाइल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है 6, हेक्साब्लेड बनाया जाता है। तो हेक्साब्लेड किस मटेरियल के बने होते हैं, धातु कौन से होते हैं हेक्साब्लेड के, ये बताने हैं। ऑप्शन नंबर ए में है हाई कार्बन स्टील, बी में है लो एलॉय स्टील, सी में है हाई स्पीड स्टील और डी में है लो कार्बन स्टील। तो जो हेक्सा ब्लेड होते हैं एलॉय स्टील के बने होते हैं। तो
इसमें एलॉय स्टील या हाई स्पीड स्टील दोनों होता है, लेकिन ऑप्शन में भी ये दोनों है, लेकिन बोथ करके नहीं दिया है। तो ज़्यादातर जो है हेक्सा ब्लेड हाई स्पीड स्टील के ही बने होते हैं। तो 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, हाई स्पीड स्टील। ठीक है, ये हो गया सी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 7th नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि हेक्सा, आरी जो है उसी को हेक्सा बोलते हैं। आरी में हस्त संक्रिया हेतु ब्लेड की सामान्य लंबाई होती है, मतलब हेक्सा ब्लेड की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, क्या होती है, इसकी लंबाई mm में कितनी होती है, यही क्वेश्चन है ये 7th नंबर क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर ए में है 150 से 200 mm, बी में है 250 से 300 mm, सी में है 350 से 400 mm और डी में है 450 से 500 mm। तो 7th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका बी, 250 से 300 mm। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दोस्तों क्वेश्चन को हिंदी और इंग्लिश में आप देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे तो आपको बिल्कुल समझ में आएगा। थोड़ी सी टेक्निकल वर्ड में हिंदी में प्रॉब्लम आती है समझने में, इसलिए क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में टाइप किया हुआ है ताकि आपको समझने में कोई परेशानी ना हो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि टेनन जैसे महीन कार्य के लिए कौन सी आरी प्रयुक्त की जाती है। तो टेनन के लिए टेनन सा प्रयोग किया जाता है, हेक्सा की बात हो रही है, टेनन सा जो होता है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है कॉपिंग सा, बी में है टेनन सा, सी में है कंपास सा और डी में है फ्रेट सा। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी टेनन जैसी महीन कार्यों के लिए कौन सी आरी प्रयुक्त होगी, तो टेनन सा प्रयोग होगी। तो 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बी, टेनन सा। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर जो 9 है कि पीतल के हाफ बेयरिंग में ऑयल ग्रुप काटने हैं, निम्नलिखित में से कौन सी चीजल प्रयोग होगी। पीतल के हाफ बेयरिंग में ऑयल ग्रुप काटने हैं। ठीक है, ऑयल ग्रुप आर टू बी कट इन ब्रास हाफ बेयरिंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग चीजल इज यूजेबल, मतलब सुटेबल, कौन से चीजल प्रयोग करेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है फ्लैट चीजल, बी में है क्रॉस कट चीजल, सी में है हाफ राउंड नोज चीजल और डी में है वेब चीजल। तो इसके लिए सी प्रयोग होगा, हाफ राउंड नोज चीजल। ठीक है, तो 9th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, अर्ध गोल हाफ राउंड नोज चीजल। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां जो क्वेश्चन है कि हेक्सा ब्लेड के दांतों की सेटिंग की जाती है, मतलब हेक्सा ब्लेड की दांतों की सेटिंग, द टीथ ऑफ हेक्सा ब्लेड आर सेट टू। ऑप्शन नंबर ए में है ब्लेड को अवकाश देने के लिए, बी में है ब्लेड को जाम होने व टूटने से बचाने के लिए, सी में है कट को ब्लेड से चौड़ा बनाने के लिए और डी में है उपरोक्त सभी। तो 10th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी, क्योंकि सारे जो भी ऑप्शन में दिए हुए हैं सब इम्पोर्टेंट होता है हेक्सा ब्लेड की दांतों की सेटिंग के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 11 नंबर क्वेश्चन है कि छेनी द्वारा एक ग्रुप की चिपिंग करना है, जब चिपिंग ग्रुप के अंत तक पहुंचती है तो धातु को उभार के रूप में टूटने से आप कैसे बचाएंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में है अंत तक पहुंचने पर हल्के बल के साथ चिपिंग करेंगे, बी में है सेल्यूबल आयल का प्रयोग करेंगे, सी में है कि छेनी को कम झुकाव में पकड़कर और डी में है अंतिम भाग को उल्टी दिशा में चिपिंग करके। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में देखिए क्या दिया हुआ है कि अंतिम भाग को उल्टी दिशा में चिपिंग करके। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि है 12 नंबर क्वेश्चन जो हमारा है कि एक खुरदरी रेती का प्रयोग किया जाता है, ए रफ फाइल इज यूज्ड, मतलब रफ फाइल का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है,
किस प्रकार के जॉब पर रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है अनियमित आकार के जॉब पर, बी में है धातु को शीघ्रता से रगड़ने के लिए, सी में है लकड़ी पर, और डी में है यदि चिकनी रेती उपलब्ध ना हो तो इसका आंसर हो जाएगा बी, धातु को शीघ्रता से रगड़ने के लिए रफ फाइल प्रयोग किया जाता है। यानी खुरदरी रेती का प्रयोग धातु को शीघ्रता से रगड़ने के लिए, ज़्यादा मेटल काटने के लिए रफ फाइल का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 जो है 13 इंग्लिश में देखिए, इन केस ऑफ ए सिंगल कट फाइल द टीथ आर कट ऑन द फाइल फेस एट एन एंगल ऑफ। हिंदी में देखिए, एकल काट रेती जो होती है, सिंगल कट वाली बात हो रही है, सिंगल कट की जो फाइल होती है उनके फेस पे जो एंगल बने होते हैं वो कितने होते हैं? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में है केंद्र रेखा से 45 डिग्री के कोण पर बने होते हैं, रेती के केंद्र रेखा से 45 डिग्री के कोण पर। ऑप्शन नंबर बी में है रेती के केंद्र रेखा से 60 डिग्री के कोण पर। ऑप्शन नंबर सी में है रेती के केंद्र रेखा से 75 डिग्री के कोण पर। और ऑप्शन नंबर डी है लास्ट कि रेती के केंद्र रेखा से 80 डिग्री कोण पर। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझिएगा, एकल काट रेती के फेस पर दांत किस कोण में कटे होते हैं? तो 60 डिग्री के एंगल में बने होते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है रेती के केंद्र रेखा से 60 डिग्री के कोण पे बने होते हैं। ठीक है, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा जो 14 नंबर क्वेश्चन है 14, इसमें है कि 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि महीन पिच वाले दांतों के हेक्सा ब्लेड अधिक प्रभावशाली होते हैं, मतलब क्यों होते हैं? हेक्सा ब्लेड्स विच फाइन पिच हेड टीथ आर मोर इफेक्टिव ऑन। ऑप्शन नंबर ए में है पतले सेक्शन वाली धातु के लिए, बी में है मुलायम धातु के लिए, सी में है चौड़े सेक्शन वाली मेटल के लिए, और डी में है नॉन मेटल्स यानी अधातु के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, यानी पतले सेक्शन वाली धातु के लिए। 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन होगा, यानी पतले सेक्शन वाली धातु के लिए। ठीक है, फिर आज का अंतिम क्वेश्चन है 15th नंबर क्वेश्चन, लास्ट है। ए वर्डिंग फाइल इज सिमिलर टू, वर्डिंग फाइल किसके समान होता है? मतलब कौन, जो भी ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से किससे मैच करता है? तो ऑप्शन नंबर ए में है चपटी फाइल जैसी होती है परंतु चौड़ाई के यूनिफॉर्म होती है, बी में है हैंड फाइल जैसी होती है परंतु चौड़ाई में शंकरी होती है। हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़िएगा, आपको समझ में आएगा। ऑप्शन नंबर सी में है फ्लैट फाइल जैसी होती है, मोटाई में पतली होती है, और डी में है कि फ्लैट फाइल जैसी होती है परंतु मोटाई में पतली और यूनिफॉर्म बनी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए क्वेश्चन क्या है कि वर्डिंग फाइल इसके समान होती है। ए वर्डिंग फाइल इज सिमिलर टू, फ्लैट फाइल जैसी होती है, मोटाई में पतली होती है। ऑप्शन नंबर सी, फ्लैट फाइल बट थिनर इज थिकनेस। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों आज के लिए इतना है इस वीडियो में। ऐसे ही हम हर टॉपिक से क्वेश्चन आंसर लेकर के आएंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। यदि वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं